स्वागत है आप सभी को मनोज के बेसरा ऑफिशियल चैनल पर। मैं आज क्लास 9th के लिए ज्योग्राफी से भौतिक स्वरूप संरचना और उचावच चैप्टर लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 16,100 मीटर है। कितना है? 16,100 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख पठार की ऊंचाई, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर। लद्दाख पठार की ऊंचाई कितना है? 4 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी काराकोरम में। ऑप्शन नंबर बी काराकोरम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय की किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। हिमालय को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा को सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा को सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है? तो इसमें हम देखेंगे कि नीलगिरी किसका अंग है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट का। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। जास्कर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन नंबर डी पेम्बन द्वीप स्थित है। श्रीलंका भारत के बीच पेम्बन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन नंबर डी 572 द्वीप समूह स्थित है। अगला देखेंगे, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? ऑप्शन नंबर ए 36 द्वीप समूह आबाद है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट जो भारत में स्थित है। बाकी बात सब आपका K2, कामेन, नंदा देवी सब भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की
कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है? ऑप्शन नंबर बी शिवालिक हिमालय। अगला क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत को सर्वमान्य माना गया है? ऑप्शन नंबर सी प्लेट वर्तनिक सिद्धांत को अपनाया गया है। प्लेट वर्तनिक सिद्धांत को माना गया है। सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 731 मीटर सैडल चोटी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय को भारत का सबसे प्राचीन भूखंड के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में इसे बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नांकित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। इसमें से हम ये जानेंगे बुर्जील दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, थगला दर्रा लद्दाख में, बड़ा लचला हिमाचल प्रदेश। अगली क्वेश्चन, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नांकित में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में सागर का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? निम्नांकित में सागर का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली नदी के बीच की स्थित हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए कुमाऊं हिमालय। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नांकित में से किसका हिस्सा रहा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नांकित में किसका हिस्सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी गढ़वाना भूमिका। ऑप्शन नंबर सी गढ़वाना भूमिका। अगला क्वेश्चन देख लें, हिमालय की लंबाई कितनी है? हिमालय की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी 8848 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। अगला क्वेश्चन, हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी अन्नामुदी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दोदा बेटा। गुजरात में गोवा तक का तटीय मैदानी क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक की तटीय मैदान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर की कोंकण तट को कहा जाता है। भारत में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है? भारत में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के
क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ऑप्शन नंबर बी 28%। भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा है ऑप्शन नंबर बी 28%। यहाँ पे देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय है और 18% पहाड़ी और 28% पठारी और 43% भाग मैदानी भाग है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी बिहार, बंगाल और असम में है। उत्तरी बिहार, बंगाल और असम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? ऑप्शन नंबर ए अनायमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए अनायमुड़ी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय कहलाता है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? निम्नलिखित में किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करती है। अगली क्वेश्चन की ओर, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी में स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। अगली क्वेश्चन, ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? तो ऊटी एक दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। ऊटी एक दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। उट्टकमंडल या ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा है। यह शहर मुख्य रूप से एक पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। अगली क्वेश्चन, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू का। माउंट आबू का। अगली क्वेश्चन, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्राथमिकता मिलती है? दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टान। अगले क्वेश्चन, पटाकाई, ब्रूम, नागा हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणी या हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल श्रेणी का हिस्सा है। अगली क्वेश्चन, इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। अगली क्वेश्चन, इनमें से कौन हिमालय की उत्तर में स्थित है? इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी काराकोरम जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम पर्वत जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या उड़ीसा राज्य की दक्षिण में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी आपका उड़ीसा में स्थित है। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाती है? इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाती है? ऑप्शन नंबर सी पालघाट केरल को तमिलनाडु से मिलाती है। अगली क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक के मुताबिक आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिक के मुताबिक आज जहां हिमालय पर्वत है वहां क्या था? ऑप्शन नंबर डी टेथिस सागर था। टेथिस सागर कहा जाता था। अगली क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में बांटा गया। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी, तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अगली क्वेश्चन, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। अगली क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए वृहत हिमालय या हिमाद्री। अगली क्वेश्चन, वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। अगली क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का चोटी है? ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय की हिस्सा है। अगली क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन। माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट केटू है। इसे गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये काराकोरम क्षेत्र में भी आता है। ये काराकोरम क्षेत्र में भी आता है। अगली क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर के बीच। ऑप्शन नंबर सी 600 से 1500 मीटर के बीच। अगले क्वेश्चन, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 1100 मीटर है। अरावली पर्वत की लंबाई 1100 मीटर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।